बड़ी भी आप मेरी मम्मा को क्यों नहीं समझाती? मैं चिंटू से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा मान ही नहीं रही है। आखिर उसमें बुराई क्या है? बेटा, आप ना परेशान ना हो, मैं ना पता करती हूँ कि आखिर वजह क्या है। मैं पता करती हूँ, तुम परेशान ना हो। बड़ी अम्मा, अगर मम्मा ने मेरी बात ना सुनी तो मैं आपके घर आना भी छोड़ दूंगी। ना बेटा, बेटा गौरी, तुम क्यों नहीं शादी रानो की कर रही? मम्मा, आपको नहीं पता, मुझे ना डर लगा रहता है कि वो आदमी कैसा हो कैसा ना हो, मेरी बेटी को पकड़ के ले ना जाए। और ये देखो, इतने सारे अंडे मेरे पास रखे हुए हैं, तो ये भी तो बाहर निकले, इनको कौन संभालेगा? चुंटू की तो शादी हो जाए, चुंटू के साथ हो जाएगी रानो की। बेटा, ऐसे नहीं करते, अपनी ज़रूरत के लिए अपनी बड़ी बेटी को कुर्बान नहीं करते। मैं पता कर, इधर से चुंटू भी मरा जाता है। दादी अम्मा, मैंने लाजमी रानो से शादी करनी है, मैंने करनी है तो रानो से शादी करनी है, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। आप मेरी बात गौर से सुन ले, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, मैं रानो से ही शादी करूँगा। अच्छा बेटा, ना परेशान हो, मैं बात करती हूँ, जाती हूँ। ऐसे ही बड़ी दादी अम्मा के लिए चुंटू बर्गर बनाता है, और बड़ी अम्मा कहती है, दादी अम्मा कहती है, बेटा ये जाके जंगल के सारे परिंदों के घरों में बर्गर दे आओ, और ना रानू के घर भी लादमी देना। ऐसे ही गौरी अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए जंगल के घरों में चली जाती है, और चुंटू के घर के पास ही बबलू का घर होता है। बबलू से बताता है कि माशाल्लाह से चुंटू है तो बहुत अच्छा समझदार है, आप बेफिक्र होके उसके साथ शादी कर दें, और वो बहुत खुश रहेगी, माशाल्लाह से मेहनती भी बहुत है। इधर गौरी अपनी दोस्त को घर बुलाती है कि मज़ीद मुझे तुम कोई मालूमात दे, और वो उसे बताती है कि चुंटू की एक ही दादी है, वो बहुत ज़ईफ़ है, और कुछ अरसे के बाद क्या पता वो फौत हो जाए। इधर से चुंटू रानो के लिए बर्गर बनाने की कोशिश करता है। आज तो मैं रानो को दावत दे रहा हूँ, क्यों ना मैं अच्छे अच्छे बर्गर बिन बनाऊं और रानो को खिलाऊं। मैं फिर उसे प्रपोज करूँगा कि मेरी दादी भी मान गई है, और उससे पूछूंगा कि क्या तुम्हारी मम्मा मानी है। ऐसे ही चुंटू रानो को घर बुलाता है, रानो ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना ज़बरदस्त बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, और ये देखो कोक भी रखी है, और ये केचप भी है, खाओ मज़े से। ऐसे ही रानो को घर से अलविदा करने के लिए उसे गिफ्ट और फूल भी देता है चुंटू, और कहता है, रानो मेरी तो दादी मान गई है, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी मम्मा मानी है या नहीं मानी। हाँ हाँ चिंटू, मेरी मम्मा भी मान गई है, वो बस तुम्हारी ना मालूमात ले रही है कि चिंटू ठीक आदमी है या नहीं। ऐसे ही गौरी जब मालूमात लेती है तो अपनी बेटी रानी को बुलाती है। बेटा, मैंने पता किया है, चिंटू तो बहुत अच्छा है, अच्छा मैं ना फसल कट जाए तो उसके बाद तुम्हारी शादी कर दूंगी। हाँ मम्मा ठीक है, मम्मा मैंने ना ब्रांडेड कपड़े भी लेने हैं, जूते भी लेने हैं, और अपने कमरे की डेकोरेशन बहुत अच्छी जगह से करवाऊंगी। बेटा, इसके लिए तुम्हें, इधर चुंटू भी उदास होता है, मैं अब अपने घर कैसे डेकोरेट कराऊं? मेरी तो रानों से शादी होने वाले। कल्लू कहता है, तुम फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ तुम्हारी दादी से भी और तुम्हारी सास से भी बात कर। क्या बात करोगे मेरी सास से? ऐसे ही कल्लू
चिंटू को लेके गौरी के घर जाता है। बड़ी बहन जी, आप ऐसा करें, आप चिंटू की शादी कुछ देर बाद ही करें, क्योंकि चिंटू कमाने के लिए दूसरे शहर जा रहा है। इसने अपनी बीवी के लिए फर्नीचर। भाई, तुमने उस दिन जो बात कही थी, क्या वो सच है कि चिंटू मेरी बेटी के लिए शहर कमाने जाएगा? हाँ बहन, हाँ। चिंटू तो बहुत रो रहा था कि मैं खाली हाथ नहीं शादी करूँगा, अपनी दुल्हन के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें घर में रखूँगा। अच्छा, चिंटू इतना अच्छा है, इतना समझदार है। हाँ बहन, हाँ। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो कुछ अर्सा मैं वेट कर लेती हूँ। गौरी फिर उसकी बात मान लेती है और इधर से गौरी दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। पापा पापा, आप प्लीज़ मुझे पार्टी रखनी है अपने घर पर, मेरे दोस्तों को तो दावत दे दे पापा। मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे रोज़ कहते हैं कि तुम तो कभी दावत नहीं देते हमें, लेकिन वो बहुत इसरार कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों न मैं अपनी पूरी क्लास को दावत दूँ। ये बात तो अच्छी है, ठीक है बेटा, हम ऐसा करते हैं, मगर मुझे डर है कि पंछी नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमसे डरते हैं। हम अक्सर उनका भोजन बनाकर खा जो जाते हैं। ऐसे ही चील को थोड़ा सा उदास होता है कि अब क्या ही करूं। चलो बेटे की फरमाइश तो माननी पड़ेगी। जाकर के बर्गर के बन ले आता हूँ, सौदा ले आता हूँ, फिर मैं और मेरी पत्नी मिलकर हम बर्गर के लिए चीज़ें बनाएंगे और फिर जंगल के पंछियों को दावत देंगे। उनके बच्चे आएंगे और मेरे चीडू के साथ खेलेंगे। हाँ पापा, ये आइडिया तो बहुत बेहतरीन है, आप ज़रूर जाएं और मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। ऐसे ही चीडू का पापा बाजार जाने के लिए रेडी हो जाता है। पापा, आप जाएं और बर्गर के बन ले आए बाजार से, मैं आपकी मदद करूँगा, आपके साथ काम करूँगा। ऐसे ही दोनों खुश हो जाते हैं कि अपने बेटे की फरमाइश पूरी करने के लिए वो अपना हर काम कर सकता है। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी बाजार चले जाते हैं ताकि वो बर्गर के लिए बन और सौदा भी ले आए, ताकि कल की पार्टी और भी अच्छी और मज़े की हो। ऐसे ही वो फास्ट फूड बनाने का सोचते हैं। चलो किचन में तो ये देखो सामान भी ख़त्म हो चुका है, मैं जा कर के बाज़ार से क्या क्या लाऊं, मुझे लिस्ट बनानी होगी सबसे पहले। चलो लिस्ट बना लेता हूँ मैं। आखिर किचन में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो फास्ट फूड की दुकान पे जाता है। यहाँ से बर्गर के बन तो फौरन से मिल जाएंगे, जाकर ले आता हूँ। ऐसे ही वो चील का पापा दुकान में चला जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपका ऑर्डर अभी देता हूँ, आप बस 2 मिनट रुके। ये ले बर्गर के बन। हाँ हाँ, मैं बाकी बर्गर खुद घर जाके बनाऊँगा, तुम बस मुझे बन दे दो। ये बन बहुत ही अच्छे और फ्रेश है ना, वरना तुम्हें पता है ना पार्टी पे मैं क्या करूँगा। और अपने बच्चों को भी भेज देना, मेरे बेटे ने पार्टी रखी हुई है। ऐसे ही चील जो है ना सारे बर्गर लेकर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना होता है। बंटी भी उसे बर्गर के बन दे देता है। ऐसे ही वो घर पे आता है, रेस्ट करता है और चीलू अपने पापा का फोन लेकर आता है। अरे चीलू बेटा, आप ऐसा करो, जाकर अपने सभी दोस्तों को फोन कर दो, मैं और आपके पापा हम दोनों ही बर्गर बनाने जा रहे हैं। आप कहे तो और कुछ भी बना दें, आप अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लें। ऐसे ही चील और उसकी पत्नी मिलकर बर्गर के बन निकालते हैं और फिर सारी सब्जियां निकाल कर उन्हें काटने लग जाते हैं। चील जी, आप ऐसा करें, बर्गर को सेक लें, मैं बाकी सब्जियां भी फ्राई कर देती हूँ। इसमें चिकन पीस भी डालना है, वो भी मैं डाल देती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बना लो तुम। और ऐसे ही वो मिलजुल कर दोनों काम करते हैं और फिर बर्गर के बन बनाना और सेकना शुरू कर देते हैं। साथ में चिकन पीस और सब्जियां भी काट लेते हैं। ये देखें, अब तो बिल्कुल रेडी है सब कुछ। बर्गर बहुत मज़े के और टेस्टी थे। साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला का टैंक भी बना दिया था ताकि पार्टी और भी मज़े से हो।
ऐसे ही सब पंछी फिर मजे से खाएंगे तो हमारे चीडू बेटे के दोस्त बन जाएंगे, वरना तो जंगल के पंछी हमसे डरते हैं। अरे अंकल, आप वाकई हमें दावत देने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर आऊंगी आपके घर दावत पे। मैं भी बर्गर खाना चाहती हूँ, मुझे बर्गर खाना बहुत पसंद है। ऐसे ही चीडू अपने सारे दोस्तों को बुलाने चला जाता है और उसका पापा मम्मा भी बुलाने जाते हैं। अरे दोस्त, तुम जरूर कल 12 मेरी पार्टी पे आना, मैंने बर्गर्स और चिप्स और सारे इंतजाम किए हैं। तुम बस आ जाना टाइम से, तुम्हें पता है ना वहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला होगा। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरे मामा पापा बंदों को नहीं खाते और ना ही पंछियों को खाते हैं। ऐसे ही वो गौरी की बेटी को भी बुलाने जाता है ताकि वो उसके साथ पार्टी पे आ सके। ऐसे ही गौरी का बेटा बहुत खुश हो जाता है। मैं अपने मामा पापा से पूछ कर आता हूँ। ऐसे ही सब पंछियों को बुलाता है। रानू चिड़िया की बेटी पिंकू को भी बुलाता है। पिंकू, तुम कल जरूर आना पार्टी पे। तुम्हें पता है ना, मैंने ये बहुत ही अच्छी पार्टी रखी है और इसमें खूब सारे बन कबाब, बर्गर्स, चिप्स और कोका कोला होगी। एंड पे मम्मी पापा आइसक्रीम भी लेकर आएंगे। तुम आना। ऐसे ही अगली सुबह गुजर जाती है। सभी पंछी पार्टी पे जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। अरे, हम अपने बच्चों को कैसे पार्टी पे जाने दें, और वो भी चील की। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक होते हैं चील, लेकिन हमें भरोसा करना ही पड़ेगा। ऐसे ही सारी पार्टी के सामान तैयार होते हैं और सभी चीजें फ्रेश फ्रेश फ्राई करके रखी होती हैं और टेबल पे सजा दी गई होती हैं। बर्गर्स में इतनी चीज और क्रीमी बर्गर्स बनाए थे, साथ में चिप्स और कोका कोला की भी बोतलें। बाहर जाकर लॉन में टेबल कुर्सियां सब कुछ लगा दिया जाता है। अरे, ये क्या कह रही हो माँ जी? क्या हमें अपने बच्चों को जाने देना चाहिए? क्या चीड़ों पे विश्वास करना चाहिए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही सब जी अपने अपने बच्चों को जाने देते हैं और वो सब पार्टी में खूब खाते पीते हैं और मजे ले लेकर बर्गर सब बन कबाब खाते हैं। अरे वाह चीडू, अरे वाह दोस्तों, तुम सब लोग आ गए, मुझे बहुत खुशी है। चलो जल्दी से पार्टी शुरू करते हैं। ये बर्गर्स खाओ, कोका कोला भी पियो और चिप्स भी है। जिसको बर्गर ना पसंद हो बता देना, 2 तरह की है, एक सादा चीज वाला। क्या हमें यहीं रुककर अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए? हाँ हाँ, यहीं रुकना चाहिए ताकि अगर कोई मुश्किल या कोई परेशानी या खतरा आए तो हम फौरन से अपने बच्चों को वहां से बचा सके। ऐसे ही सभी पंछी अपने अपने बच्चों की राह तकने और उनकी हिफाजत के लिए वहीं छुप जाते हैं। हमने तो चीलों को गलत समझा था, वो तो बहुत अच्छे निकले। हमें विश्वास करना सीखना चाहिए।